कल जैसा कि हमने आप लोगों को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बारे में बतलाया था, वहाँ के नगर योजना के बारे में बतलाया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दोनों नगर जो बसे हुए थे वो किस तरीके से थे। ये दोनों पाकिस्तान के दो शहरों में हैं। एक पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे पर बसा उजड़ा हुआ शहर है, जबकि दूसरा सिंधु नदी के किनारे लरकाना ज़िले में बसा हुआ शहर है। आज हम आपको जल निस्तारण प्रबंध के बारे में बतलाएंगे कि उन लोगों का जल निकास का प्रबंध कितना ज़बरदस्त था। इस नगर की नालियाँ मिट्टी के गारे, चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इनको बड़ी ईंटों और पत्थरों के से ढका जाता था, जिनके ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियाँ सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों में आकर मिल जाती थी। वर्षा के पानी के निकास के लिए बड़ी नालियों का घेरा 2.5 से 5 फुट तक था। घरों से गंदी पानी के निकास के लिए सड़कों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे। इन सब तथ्यों से ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग अपने नगरों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देते थे। एडी पुसलकर के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर के खंडरों को देखने वाला व्यक्ति नगर के योजनाबद्ध निर्माण और सफाई प्रणाली को देखकर चकित हो जाता है। एक अंग्रेज लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि यहाँ आकर ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई वर्तमान लंकाशायर के खंडरों से घिरा हो। तो ये थे मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टाउन प्लानिंग कि किस तरीके से नगरों को बसाया गया था और वहाँ का जल निस्तारण प्रबंध किस तरीके से किया गया था। और उसके बाद हम देखेंगे भवन निर्माण कला आर्किटेक्चर के बारे में कि खुदाइयों से मिलने वाले भवनों के खंडरों को देखने से यह लगता है कि नगर के सारे मकान निश्चित योजनाओं के अनुसार बनाए जाते थे। डॉक्टर पुसलकर ने इन भवनों को निम्न 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, निवास स्थान। मोहनजोदड़ो का बड़ा स्नानागृह तथा सभा भवन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ड्वेलिंग प्लेस, निवास स्थान के बारे में कि मोहनजोदड़ो में मकान भिन्न भिन्न आकार और कई प्रकार के मिले हैं। छोटे मकानों में तो केवल 2 ही कमरे हैं, परंतु बड़े भवन 220 फुट लंबे और 115 फुट चौड़े हैं। प्रत्येक घर में जल के निकास का बहुत सुंदर प्रबंध था। सभी मकान अच्छी प्रकार की पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। घरों के फर्श कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। मकानों की छतें लकड़ी या घास की चटाइयों से बनी हुई और चपटी थी। दरवाजे 3 से लेकर 7 फुट चौड़े होते थे। मुख्य द्वार से घर का आंतरिक भाग अर्थात आंगन को सीधा नहीं देखा जा सकता था। हम यही नहीं पता लगा सकते कि दरवाजे खिड़कियां किस प्रकार की थी, क्योंकि लकड़ी की कोई भी वस्तु 5000 वर्ष तक सुरक्षित नहीं रह सकती थी। बहुत से मकान 2 या इससे अधिक मंजिलों के थे। ऐसे दीवारों में शहतीरों के चिन्हों और सीढ़ियों से पता चलता है कि मकानों में फर्श, आंगन, दरवाजे और तंग सीढ़ियाँ थी। अलमारियों के स्थान पर मिट्टी के कलश प्रयोग किए जाते थे। घर के एक कोने से रसोइयाँ बनी होती थी, परंतु साधारणतया खाना आंगन में ही बनाया जाता था। कई घरों में कुएं थे जो अधिकांशतः इस तरह बने हुए थे जिससे राहगीर उसका उपयोग कर सके। विद्वानों का अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं थे। दूसरी चीज जो थी, द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। सिंधु घाटी का सबसे अधिक आकर्षक भवन शायद मोहनजोदड़ो का बड़ा स्नानागृह है। इस भवन के केंद्र में एक खुला चौकोर तालाब है, जिसके चारों ओर छतों वाले गलियारे और छज्जे हैं। यह 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। यह स्नानागृह पक्की ईंटों का बना हुआ है और नालियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह नालियाँ तालाब में पानी भरने और खाली करने के काम आती थी। इसको पक्की ईंटों से बने हुए कुएं के पानी से भरा जाता था। स्नानागृह की सीढ़ियाँ, ऊंचे मकान और चलते हुए पानी का प्रबंध देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह तैरने के लिए बहुत बढ़िया तालाब था। इस स्नानागृह का ढांचा इतना सुदृढ़ है कि यह 5000 वर्ष तक कायम रहा है। सिंधु घाटी के लोग शायद स्नान करना बहुत आवश्यक समझते थे। मोहनजोदड़ो की भांति हड़प्पा में भी एक बड़ा स्नानगृह है जो कि 12 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। इस स्नानागृह की दीवारें जिप्सम और गारे की बनी हुई है। और तीसरी चीज़ थी सिटाडेल, नगर दुर्ग। हड़प्पा की बस्तियों में सुरक्षा के लिए नगर दुर्ग होते थे। बस्ती के एक पश्चिमी छोटी ऊंचाई वाला भाग होता था
तथा एक कम ऊंचाई वाला पूर्वी भाग होता था, परंतु सभी नगरों में ऐसा नहीं होता था। उदाहरण के लिए धौलावीरा और लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, पूरी बस्ती दुर्ग में बसी होती थी। नगरों की दीवारों द्वारा भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता था। लोथल नगर में किले के इर्द गिर्द कोई दीवार नहीं थी। यह एक ऊंचे स्थान पर बसा हुआ था। ये किले ही थे जिनके अंदर बड़े बड़े सरकारी भवन, खाद्यान्न भंडार और बड़े स्नान घर बने होते थे। इनके निचले ढांचे तो ईंटों से बने होते थे, परंतु ऊपर के भाग लकड़ी के बने होते थे, जो कि बहुत समय पहले नष्ट हो चुके। चौथा चीज़ जो था, यहाँ का असेंबली हॉल था, जिसको हम सभा भवन कहते हैं। मोहनजोदड़ो खुदाई से एक बड़ा भवन मिला है, जिसका नाम कॉलेजिएट बिल्डिंग रखा गया है। इसमें पक्की ईंटों से बने हुए 20 बड़े स्तंभ हैं, जो कि 4-4 की पंक्तियों में खड़े हैं। इस भवन में एक लंबा दालान, एक बैठने का ऊंचा स्थान और छोटे छोटे बेंच है। यह भवन शायद सभा भवन या किसी उच्च अधिकारी का कार्यालय था। पांचवी चीज जो थी, हड़प्पा का अनाज भंडार था, द ग्रेट ग्रैनरी एट हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई से मिलने वाला सबसे सुंदर और बड़ा भवन अनाज भंडार है, जो कि 169 फुट लंबा और 130 फुट चौड़ा है। इस भवन के एक ही प्रकार के 2 खंड हैं, जिनके बीच में 23 फुट चौड़ा रास्ता है। प्रत्येक खंड में 6 हॉल है और प्रत्येक हॉल फिर छोटे छोटे विभागों में बटा हुआ है। इन हॉलों को सरकार खाद्यान्नों को इकट्ठा करके रखने के लिए प्रयोग करती थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भवन बनाने की कला बहुत उन्नति कर चुकी थी। नगरों की जनसंख्या बहुत थी और इनमें रहने वाले लोग सुखी थे। लोगों के रहने के लिए वे सभी सुविधाएं प्राप्त थी जिनकी बड़े नगरों में आवश्यकता होती है। इस काल में अन्य देशों में इन सुविधाओं का कोई ज्ञान नहीं था। उस समय जबकि सिंधु घाटी के नागरिक भट्टे में पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, मिस्र के लोगों को इन्हें बनाने का कोई ज्ञान न था और मेसोपोटामिया के लोग इनका बहुत कम प्रयोग करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा के लोग कितने विकसित थे, उनकी मानसिकता कितनी विकसित थी और वो लोग कितने उस ज़माने के एतबार से शिक्षित रहे होंगे कि जितनी चीज़ें डेवलप कर चुके थे। उनको घर बनाने के जो है पूरी तरीके से ज्ञान आ चुका था, पक्के ईंटों का उनको ज्ञान आ चुका था, अनाज का भंडार कैसे रखना उनके बारे में उनको मालूमात थी, और उनका स्नानागार कितना इफ़ेक्टिव होता था, कितना अट्रैक्टिव होता था, किस तरीके से पानी का निकासी उससे हो जाता था। एक तरफ पानी आने का था, दूसरी तरफ पानी के निकलने का था। और उनका जो है नगर दुर्ग भी जो है काफ़ी मजबूत सुदृढ़ होता था, जो अच्छे ईंटों से, पकी हुई ईंटों से बनाए हुए होते थे। तो इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि मोहनजोदड़ो एक विकसित सभ्यता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं जो थी वो विकसित सभ्यता थी, जो कि हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें इनके बारे में पूरी ज्ञान प्राप्त होती है। उनका भवन निर्माण कला भी काफ़ी विकसित था। उनके घरों को देख करके, उनके स्नानागार को देख करके, उनके जो है असेंबली हॉल को देख करके, उनके जो है अनाज भंडार को देख करके, उनके नगर दुर्ग को देख करके हमें पता चल जाता है कि वो लोग कितने विकसित हैं।